रिस्पॉन्स लिखते रहो फटाफट। एल क्या है? एल को क्या लिखते थे? आई ओमेगा। याद आया? तो हमने ये समझा था कि अगर आई इंक्रीज हो रहा है, याद आ गया? हम्म। ओके चलो, तो अब क्वेश्चन लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन करे होंगे छोटे छोटे इसके ऊपर, नहीं करे थे? नहीं करे थे? चलो ठीक है। जैसे एक डिस्क है अपने पास, डिस्क मास एम रेडियस आर, वो रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ओमेगा डिस्क की एंगुलर स्पीड है। कहा गया कि ये श्रिंक हो गई r/2 रेडियस तक। डिस्क श्रिंक हो गई कितने रेडियस तक? r/2 तक। तो डी ओमेगा क्या होगा? याद है ऐसा क्वेश्चन किया था हमने अर्थ पे? अर्थ की रेडियस r/2 हो जाएगी तो न्यू टी की वैल्यू क्या होगी? 6r आया था। सेम टाइप का क्वेश्चन है। चाहो तो पहले वो अर्थ वाले क्वेश्चन को देखो क्या किया था, फिर यहाँ वापस आ जाओ। ये क्या आंसर था? क्या क्या मैं लगा दूं एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल? फाइनली रेडियस कितनी हो चुकी है? और मान लेते हैं ओमेगा डैश से घूम रहा है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो चुकी? ओमेगा डैश। पहले आई की वैल्यू क्या लिखोगे? आई इनिशियल m r² / 2 एंड आई फाइनल m रेडियस r/2 हो गई, r²/4/2। एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल इनिशियल, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल, आई इनिशियल mr²/2 ओमेगा इनिशियल ओमेगा, आई फाइनल mr²/8 ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल 4 ओमेगा। ठीक है, हो गया आराम से। और क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़, इन एक डिस्क ले रहा हूँ, मास एम रेडियस आर ओमेगा एंगुलर स्पीड से। कैसे रोटेट? क्वेश्चन समझो। सेकंड आइडेंटिकल डिस्क पर प्लेस करी गई, बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। एक्सिस ऑफ सेकंड डिस्क, सेकंड डिस्क आइडेंटिकल। ये वाली डिस्क घूम रही थी ओमेगा से, ऊपर वाली रोटेट नहीं हो रही। हम ऊपर वाले डिस्क को ऊपर प्लेस कर रहे हैं, या तो जेंटली। कहा गया जब ये दोनों डिस्क कांटेक्ट में आएगी
तो आपको 0 मार्क्स। क्या मानना है? एक डिस्क नीचे ऑलरेडी रोटेट, बिल्कुल आइडेंटिकल डिस्क ऊपर बहुत धीरे धीरे से प्लेस कर, फ्रिक्शन आ गया, करने के बाद दोनों की फाइनल ओमेगा क्या हो, कह दो इसे, कह दो फाइनली क्या रहेगी। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? ओमेगा बाई 2, गलत आंसर। फ्रिक्शन, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
एक राउंड, एक ब्लॉक, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, क्यू जीरो, मैं इसको बाहर ले जाऊं, ये अगर चल रहा है 20 स्पीड से बाहर, ये एक्सेलेरेटेड है, यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, ये चलेगा क्या? क्यों भाई? फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा था? ब्लॉक वन पे, ब्लॉक टू पे, फ्रिक्शन होता तो लगता। कर रहे थे ना ऐसे क्वेश्चन, सेम कहानी तो है। ये चल रहा था, अब ये घूम रहा है, नीचे वाली डिस्क घूम रही है ओमेगा से, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऊपर वाली डिस्क नीचे वाली ओमेगा से घूमती रहेगी। आप जो कह रहे हो ओमेगा बाई टू, ऊपर वाली डिस्क को आप घुमा रहे हो, उसको कौन घुमा सकता था? फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो क्यों घूमेगी? सेम क्वेश्चन नहीं है? अब इसमें ही नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में अगला, ये डिस्क अगेन घूम रही थी ओमेगा से, एक आइडेंटिकल डिस्क जो पहले नहीं घूम रही थी उसको प्लेस कर दिया गया, centrally placed over a first disc, there is sufficient friction, क्या कहा गया? सफिशिएंट फ्रिक्शन है और फाइनली दोनों साथ चल रहे हैं। मैंने देखा कि फाइनली कोई स्लिपिंग नहीं है, दोनों में कोई स्लिपिंग फाइनली नहीं हो रहा है, दोनों साथ घूम रहे हैं, तो फाइनल ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा डैश कह दूं तो ओमेगा कहाँ है इनिशियल को, फाइनली ओमेगा डैश क्या होगा? अब कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है तब, ही प्रेजेंट नहीं, ऊपर वाले डिस्क घूमती, नीचे वाली डिस्क जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती। बोलो, ओमेगा बाई टू कैसे लाए? ये आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, ये कब लगा सकते हैं? क्या ये नेटवर्क जीरो हो रहा है तो लगाया? सबको पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन पी आई पी एफ तब लगाते हैं जब एफ नेट जीरो हो, है ना? और सेम वे एल आई एल एफ तब लगाते हैं जब टॉर्क नेट जीरो हो। क्या यहाँ पे टॉर्क नेट जीरो हो रहा है? कह रहे हो नहीं, तो क्यों लगाया भाई एल आई एल एफ? रीजन तो करके आए हो ना प्रॉपर? नहीं, क्लास नहीं थी इसलिए पछतावा हो। मैंने तो ये कहा था कल करके कहा था क्लास से पहले, मैंने क्या कहा था? कल करके आना, ये थोड़ी कहा था। नेक्स्ट क्लास पे से पहले भी कहा होता तो नेक्स्ट क्लास तो आ गई, इससे पहले करना था। ठीक है वो छोड़ो, पढ़े तो हो, मेरे जैसे थोड़ी हो बिल्कुल, बड़े वाले हो आप लोग। क्या टॉर्क नेट जीरो है? अगर टॉर्क नेट जीरो है बेटा तो ही ये लगा सकते हैं एल आई इज इक्वल टू एल एफ। चलो वापस थोड़ा फ्रिक्शन को याद करते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है?
रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को मतलब एक डिस्क है, एक डिस्क जो ऑलरेडी घूम रही थी, एक डिस्क ऑलरेडी घूम रही है, के ऊपर आप एक और डिस्क प्लेस कर रहे हो, आराम आराम से लाए रख दी। जब ये डिस्क कांटेक्ट में आई ऊपर वाली डिस्क, तब ऊपर वाली डिस्क के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या थी? 0 थी। जब कांटेक्ट में आई तब ओमेगा की वैल्यू क्या थी नीचे वाले डिस्क के लिए? ओमेगा। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है? है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों रुक जाए, ये चाहता है कि रिलेटिव मोशन बंद हो जाए। तो फ्रिक्शन नीचे वाले डिस्क को क्या कहेगा? रुको 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 रुको, ऊपर वाले को ऊपर वाले डिस्क को भी लेके जाना है। ऊपर वाले डिस्क को क्या कहेगा? दौड़ो 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 दौड़ो। यही तो समझा था हमने यहाँ पर भी, जो डायग्राम बनाया था वो 2 ब्लॉक सिस्टम वाला, याद आ रहा है कुछ? फ्रिक्शन ऊपर वाले डिस्क को क्या कहे? फटाफट घूमना स्टार्ट करो, मैं साथ रहना है। नीचे वाले डिस्क को क्या कहेगा? रुको यार, ऊपर वाले डिस्क को तो आने दो। तो नीचे वाले डिस्क की ओमेगा की वैल्यू ऊपर वाले डिस्क के लिए रीजन फ्रिक्शन। समझ में नहीं आया बिल्कुल? तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो सोचो। नीचे वाली डिस्क ऐसे घूम रही है, तो फ्रिक्शन इस पे कहाँ लग रहा होगा? हर एक पॉइंट पे लग रहा होगा, जितने जितने कांटेक्ट पॉइंट है सब पॉइंट पे लग रहा होगा। बट जो जहां भी लग रहा होगा वो क्या चाहता है कि ओमेगा, मतलब मान लेता हूं कि ऐसा अगर घूम रही है तो फ्रिक्शन इधर आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर फ्रिक्शन इधर आया, तो मान लेता हूँ ऊपर वाली डिस्क पे ऊपर वाली डिस्क पे ऊपर वाली डिस्क पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर तो नीचे वाली डिस्क तो ऐसे घूम रही थी, तो फ्रिक्शन क्या कह रहा है? ओ भाई, ऊपर वाली डिस्क को लेके चल रहा है। फ्रिक्शन नीचे वाली डिस्क पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? इधर। तो ऊपर वाली डिस्क पे क्लियर है? ये समझ में आया है? टॉर्क देख लेते हैं। नीचे वाली डिस्क पे फ्रिक्शन कहाँ आया था? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर वेक्टर ये रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैंने फ्रिक्शन बनाया नीचे वाली डिस्क पे, आर ये रहा। आर क्रॉस एफ करो तो राइट हैंड से, जल्दी करो। टॉर्क कहाँ जा रहा है? टॉर्क कहाँ जा रहा है? उतना ही फ्रिक्शन ऊपर वाली प्लेट पे भी तो लगा है। किस डायरेक्शन में? फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? आर वेक्टर कहाँ है? ये एक्सिस, तो ये आर, ये आर, ये एफ, आर क्रॉस एफ। टॉर्क कहाँ आया? क्या दोनों पे फ्रिक्शन सेम वैल्यू का होता है? तो टॉर्क की वैल्यू भी डायरेक्शन, एक पे टॉर्क नीचे, दूसरे पे टॉर्क, नेट टॉर्क। तो क्या आपको लिखना है नेटवर्क जीरो क्यों हो रहा है? पता चल गया नेटवर्क जीरो है। अब लगाओ फाइनल सिचुएशन क्या हुई है। एक प्लेट तो दूसरी प्लेट, दोनों ओमेगा डैश से घूम, मास एम रेडियस आर, ये भी मास एम रेडियस आर, दोनों ओमेगा से ही घूम रहे हैं। इनिशियल एल, पहले डिस्क के लिए एल, एल क्या है बोलते रहना? एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल पूरी सिस्टम के लिए लिखा जा रहा है, पूरी सिस्टम में दो लोग हैं तो दोनों का एल काउंट होगा। चलो इसका एल, एल क्या होता है? आई ओमेगा। ऐसे लिख दे, नहीं तो L1 प्लस L2 इनिशियल, L1 प्लस L2 अब फाइनल। इनिशियल पहले का एल, आई ओमेगा, आई की वैल्यू एल होता है आई ओमेगा, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। तो ओमेगा तो एल तो होता है आई ओमेगा, L2 का है ना, चल मिल गया। फाइनली पहले के लिए एल की वैल्यू आई ओमेगा, क्या ओमेगा दोनों के लिए सेम है? दोनों डिस्क भी आइडेंटिकल है, तो दोनों के लिए आई भी सेम, ओमेगा भी सेम। आई की वैल्यू
एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा की वैल्यू कैसे दो लोग हैं सही करा है मैंने ओमेगा डैश ऐसा क्यों हुआ वो समझ में आया समझना वो था एक्चुअली कॉर्डिनेट जीरो क्यों हो रहा है तो नेटवर्क जीरो के लिए आपको जो भी लिख हो गया बेटा लिख लेना आप खुद लिखते रहो समझ में क्या इतना ओमेगा बाई 2 क्यों हुआ समझ में आ गया पहले चेन क्यों नहीं हुआ था वो समझ में आ गया पहले एक डिस्क घूम रही थी जिसकी स्पीड कितनी थी एंगुलर स्पीड ओमेगा दोनों साथ घूम रही है एंगुलर स्पीड कितनी हो चुकी है ओमेगा बाई 2 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले एक के पास काइनेटिक एनर्जी थी अब वो वही काइनेटिक एनर्जी दोनों में डिवाइड हो चुकी है तो कह सकते नहीं कह सकते पूछ रहा हूँ पहले काइनेटिक एनर्जी किसके पास थी एक अब वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई दोनों में डिवाइड हुई क्या ऐसा हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही होगी कि नहीं होगी चेक करो कंजर्व नहीं हो रही ना अलग है चली पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है सिर्फ एक ही डिस्क इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई की वैल्यू ओमेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और तो लिख दो मास स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4 फाइनल काइनेटिक एनर्जी
हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ओमेगा स्क्वायर बाय 4, और ऐसे कितने लोग हैं, ए में अलग है, इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। अब ऐसा नहीं कह यहाँ पर कंजर्व लॉस क्यों हुआ है, के कारण सर। रिंग मास बड़ा एम रेडियस आर, ऑफ रोटेशन एक डायमीटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक डायमीटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास ये दो लोग कौन है, बी, मास हीट, मास कितना है एम, ब्रेन सिस्टम घूम रही है ओमेगा से। हमने ये देखा कि दोनों बीड यहाँ पहुंच गए, तो जब ये यहाँ से यहाँ आए तब ओमेगा वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है, इनिशियल सिचुएशन या फाइनल कहानी, इनिशियली सिस्टम चल रही थी ओमेगा से, फाइनल ओमेगा टेस्ट पूछा गया है। तो ट्राई करो।
हो गया? क्या आप लोग mg को भूल तो नहीं गए? पूछ रहा हूँ। अब बोलो हो गया कि थोड़ा और सोचना है? सोच लो। डन। क्या नेटवर्क जीरो है? टॉर्कनेट, टॉर्कनेट जीरो ही तो है। बड़ी रिंग का मास बड़ा एम, उसका एम जी सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। एम जी यही लग रहा है तो उसका तो टॉर्क, और ये दोनों भी लगभग एक्सिस पर ही है, तो उनके एम जी का टॉर्क भी तो यहाँ पर। रिंग के लिए तो एम जी का टॉर्क जीरो है ही। के लिए यहाँ से नीचे आए होंगे, कहीं पर भी चेक कर लो। एम जी लगेगा, एम जी का टॉर्क, एम जी टॉर्क कितना बार उतना, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल। कितने लोग हैं? तीन। तो टोटल एल इनिशियल की बात करें, एल रिंग के लिए 10 एल, स्पीड वन के लिए 10, टू के लिए इनिशियल लिखना है, एल वापस रिंग के लिए, एल बीड वन के लिए, एल बीड टू के लिए, फाइनल लिखना है। इनिशियल एल रिंग के लिए, एल तो आई ओमेगा, एल को क्या लिखूं मैं? रिंग के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एक डायमीटर, तो आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ओमेगा सही है के लिए, आई जीरो के लिए भी आई खुद एक्सिस पर है लगभग, आई की वैल्यू जीरो होगी। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू, मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा? तीनों के लिए ओमेगा भी, ओमेगा की वैल्यू तो सेम है ना, ओमेगा डैश मैंने बाहर ले लिया। स्पीड वन के लिए सही है एम आर स्क्वायर, क्या आई लिख रहा हूं मैं? आई मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो इसके लिए भी आर। ठीक है, क्या बेटा आंसर और क्या? आर स्क्वायर कैंसिल कर, क्या बचा? एम ओमेगा डैश लिख दो, डिवाइडेड बाय एक तरफ नहीं, दो तरफ लग रहा है। एम जी इधर गिरना चाहता है, चाहता है इधर।
याद है ऐसे क्वेश्चन? तो ये एक प्लैंक है, प्लैंक अपना छोटू खड़ा है, प्लैंक लेंथ एल, छोटू यहाँ से चलते 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 फाइनली यहाँ पहुंचने वाला है। प्लैंक कहाँ जाएगा? प्लैंक कहाँ जाएगा? प्लैंक कहाँ जाएगा? तो फाइनल सिचुएशन याद है आपको? छोटू यहाँ आ गया, छोटू एक्चुअल में कितना चला, प्लैंक कितना चला? कौन सा इक्वेशन लगाते थे सीधा? क्या था? ये क्या था, क्यों अप्लाई हो रहा था? क्या था और क्यों अप्लाई हो रहा था? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहने वाला था। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे क्यों था? एफ नेट जीरो था। चलने के लिए छोटू पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, छोटू प्लैंक पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, फिर प्लैंक कहाँ खिसकने वाला है? पीछे। छोटू कहाँ चलेगा? आगे। क्या पता है? एफ नेट क्या हो गया? जीरो। छोटू पे फ्रिक्शन आगे, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे, तो एफ नेट क्या हो गया? जीरो। एफ नेट जीरो तो वीसीएम इनिशियली वीसीएम जीरो, फाइनली भी वीसीएम जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। तब जाके ये लगा था। गए हो। आगे इज इक्वल टू पीछे, फॉर्मूला क्या था? m1 x1 इज इक्वल टू, था कि नहीं था? कब लगाते थे? एफ नेट जीरो तब। यहाँ एफ नेट नहीं आएगा, क्या आएगा? मास की जगह, एक्स की जगह, मास की जगह, एक्स की जगह। यहाँ चलना है कि घूमना है? घूमना है। सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ रिपीट, बट अब चलना नहीं है, अब क्या करना है? घूमना है। मोशन का टाइप चेंज हुआ है, फिजिक्स चेंज नहीं हुआ। अब समझो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनाते घूमने के लिए। एक प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, कौन है? रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, हाँ सेम रेडियस, मतलब डिस्क मान ले, डिस्क क्या मान लो? डिस्क फ्री टू रोटेट एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के लिए वो रोटेट होने के लिए फ्री है, घूम सकता है इनिशियली एट यहाँ एग्जैक्ट बॉर्डर पे। अपना दोस्त छोटू खड़ा है, छोटू का मास स्मॉल है। छोटू कहाँ खड़ा है? ये प्लेटफॉर्म है, छोटू यहाँ खड़ा हुआ है। जैसे ही छोटू चलना स्टार्ट करेगा, मान लो छोटू को चलना है, घूमना है प्लेटफॉर्म पे ऐसे, चलने के लिए क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ये छोटू था इधर, छोटू को ऐसे घूमना है प्लेटफॉर्म पे, छोटू प्लेटफॉर्म पे चलना स्टार्ट करेगा तो प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन लगेगा, छोटू पे भी फ्रिक्शन लगेगा। सही बोल रहा हूँ? ऐसी कहानी हुई, ये प्लेटफॉर्म है, अरे छोटू खड़ा है, छोटू को घूमना है इधर, छोटू पे फ्रिक्शन आगे, प्लेटफॉर्म पे फ्रिक्शन पीछे, तो जैसे ही छोटू आगे जाएगा प्लेटफॉर्म पीछे घूमना स्टार्ट कर देगा। सेम कहानी है कि नहीं? समझ में आ रहा है? नहीं? आगे पीछे वाला इक्वेशन रोटेशन के लिए ये बन जाता है, I1 θ1 इज इक्वल टू I2, बट ये कब वैलिड है? जब, क्या यहाँ पर नेटवर्क जीरो है? ये कब वैलिड है? जब नेटवर्क, चेक करो क्या यहाँ पर नेटवर्क जीरो है? छोटू कहाँ चल रहा था? इधर, तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? इधर। ए छोटू को चलाने वाला फ्रिक्शन है, छोटू को चलाने वाला फ्रिक्शन है आर इधर। इसका टॉप व्यू देख, टॉप व्यू, यहाँ आके लगा दो और ऊपर से देखो तो ये डिस्क तुम्हें दिख रही है,
प्लेटफॉर्म दिख रहा है, डिस्क दिख रही है, छोटू दिख रहा है, ये रहा छोटू। छोटू दिख गया। छोटू को कहाँ चलना है? इधर। छोटू ऐसे घूमेगा तो डिस्क ये रुआ ये। छोटू पे फ्रिक्शन, छोटू पे फ्रिक्शन, छोटू पे फ्रिक्शन, डिस्क पे फ्रिक्शन, छोटू पे फ्रिक्शन का टॉर्क। क्या बोलो? आर एफ, आर क्रॉस एफ, इस पे अंदर सेम वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन, नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जैसे एफ नेट जीरो पे हमने ये लगाया, नेट टॉर्क जीरो पे आप ये लगाओ। मैं करूँ कि ट्राई करोगे? क्वेश्चन तो समझो, पहले पूछा क्या है, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने, तो बस बताया कि घूमेगा पीछे। हर बार यही तो बोलना होता है सर, ट्राई करेंगे। छोटू ने क्या किया? छोटू ने यहां पर एक पॉइंट मार्क करके रख दिया और छोटू चलने लगा डिस्क पे ऐसे, तो डिस्क पे तो पीछे घूमना स्टार्ट कर ली होगी। छोटू अब समझो, छोटू इधर चल रहा है, इसका घूम रही है पीछे, ये पॉइंट उसने मार्क करके रखा था। छोटू जैसे आगे जाएगा वो पॉइंट भी तो पीछे जाएगा, यहां जाके मिलेंगे वापस। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट। छोटू ऐसे घूम रहा है, क्या डिस्क ऑपोजिट घूम रही है? छोटू चलता चलता इधर गया, डिस्क ने भी घूमना स्टार्ट कर दिया है। ये पॉइंट जो छोटू ने मार्क करके रखा था, वो पॉइंट बीच में कहीं उसे मिल जाएगा। छोटू को लगेगा मैंने एक चक्कर कंप्लीट कर, कहां से निकला था उसी पॉइंट में वापस आ गया। उतने टाइम में पूछा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क व्हेन छोटू reach to the initial point, इनिशियल मार्क पॉइंट मान लो, मार्क करके रखा था उसने ऑन द डिस्क पे, जो उसने पॉइंट मार्क करके रखा था उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया, तो डिस्क कितना घूमी होगी? कर जा। ये क्लियरिटी के, हाँ डिस्क भी पीछे घूमेगी, यही नहीं है? बस अगर आपने प्रॉपर काम किया यहाँ पर, रोटेशन में क्या अलग है वो चीजें मैंने बता दी, इक्वेशन आपके सामने है, तो ये काम आपसे होना चाहिए। अब कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये पहले वाला काम हमने किया हुआ था ऑलरेडी, इक्वेशन नया क्या बनने वाला है वो समझा दिया, इसको बस यूज करना है। करो, अप्लाई करो। खुद से नहीं किया ना तो क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट नहीं बनते ऐसे क्वेश्चन। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा गलती क्या कर रहे हैं।
मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर फोटो को लग रहा होगा जो प्लैंक पे एल डिस्टेंस चला है। फोटो को क्या लग रहा होगा? प्लैंक पे कितना चला है? एम डिस्टेंस, सॉरी एल एल एल। छोटू को कहे, छोटू तो ये कहेगा मैं तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, मैं तो एल चला हूं। बट हम लोग ये एल माइनस एक्स कहां से लिखते हैं? ग्राउंड से देखने पर कहां से लिखते हैं? एल माइनस एक्स कहां से लिखा है आपने? तो ग्राउंड से देखने पर हमें हमें पता चला कि ये चल रहा है, प्लैंक भी तो खिसक रहा है। तो रियल में तो कितना चला है ग्राउंड से देखने पर? एल माइनस एक्स। एक्स तो प्लैंक खिसक गया पीछे। सेम कहानी यहां पर भी है। छोटू यहां से निकला था, फाइनली मानते हैं कि यहां से निकला और यहां पहुंचा, तब वो पॉइंट उसे वापस मिल गया। छोटू यहां आ गया, प्लैंक कितना, सॉरी प्लेट कितना घूम गई? थीटा। तो छोटू रियल में कितना चला? भाई माइनस। समझ में आया? अब इक्वेशन लगा लो। आई वन थीटा वन, आई टू थीटा टू। आई वन छोटू को कह देते हैं, छोटू के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटू का मास एम, आर डिस्टेंस दूर है वो। थीटा वन छोटू कितना चला? आई टू 1/2 एम आर स्क्वायर। थीटा टू, थीटा ये कितना घुमा है? थीटा। बस थीटा को सब्जेक्ट बना लो और आर स्क्वायर कट कर लो, टू को यहाँ ले आए, 4m पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। गड़बड़ है बराबर। अभी लाया कहा हूं? फाइनल आंसर थोड़ी था। ओवर एक्साइटेड लोग। फिर इसमें पता है ऐसे भी क्वेश्चन कर रहे थे, यहां से आधे पे जाके अटक गया। वही तो पूछ सकते, यहाँ भी तो पूछ सकते हैं वो। मान लेते छोटू चला 180, ये तो पाई, चलो पाई रेडियन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म कितना घुमा होगा? छोटू चला पाई विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म कितना घुमा होगा? यहाँ छोटू चला है एल विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। किसी को यहां बिठा दो, ये एक महा छोटू है। महा छोटू को पूछो कि छोटू कितना चला है, तो महा छोटू क्या बोलेगा? एल। बट बाहर जो ग्राउंड पे बैठा था मोटू, उसे पूछो यार छोटू कितना चला है, वो क्या बोलेगा? एल माइनस एक्स। कुछ आप इसमें लिखते हो आगे पीछे, कहां से देखने पर लिखते हो? वहां भी तो ग्राउंड से देखो। मैं तो कह रहा हूं कि वो पाई चला है किसके रिस्पेक्ट में? प्लेटफॉर्म। जैसे अभी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अभी वो कितना चला है? 2 पाई। प्लेटफॉर्म से आप ऑब्जर्व करते हो तो क्या कहते हैं? वो पाई चला है। तो अब मैं कह रहा हूं प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो पाई चला, तो बोलो प्लेटफॉर्म कितना घुमा होगा? कर ले जाओ इस क्वेश्चन।
चलो आप अगले क्वेश्चन। ये याद है जंप करने वाले सवाल? बी स्पीड से जंप करो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जस्ट आफ्टर जंप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जस्ट बिफोर जंप। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? फिर ये क्वेश्चंस कर, जंप करने की बात कर रहे हैं। जंप के अलावा आपको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक बॉल को फेंको, पत्थर फेंको, बॉल फेंको, कोई ऑब्जेक्ट फेंको, तो एक ही तो बात है, सेम ही तो कहानी है। टाइप के क्वेश्चन क्या करते थे हम, तो करवाते थे मोमेंटम कंजर्व। डेफिनेट जीरो हो रहा था, डेफिनेट जीरो हो रहा था। याद आ गया पूरा? तो जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर में आप वो रिलेटिव के कंसेप्ट लगा के आंसर तक तो पहुंच ही जाते थे। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन वापस कर रहा हूं। पहले मैं थोड़ी सिचुएशन बता दूं आप, सिचुएशन क्या रहेगी। प्लेटफॉर्म अगेन आपको बनाया था, ये स्टैंडर्ड एक्सेस अबाउट रोटेट होने के लिए, प्लेटफॉर्म इस एक्सेस के रोटेट हो, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, टूटू खड़ा है। और मैं अब जंप करने की बात नहीं कर रहा, तो उसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन टाइप के आपको कहे, कॉल के क्वेश्चन वो करो, पत्थर फेंको, तो क्या होगा टाइप के यहाँ। चलो आओ इधर। चलो बेटा इधर आ जाओ। जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से मान लो तो बॉल थ्रो कर रहा हूँ टेंजेंशियली, तो प्लेटफॉर्म था उसकी बॉर्डर पर मैं खड़ा हूँ और टेंजेंशियली मैंने बॉल को थ्रो किया। थ्रो करने के लिए मैंने बॉल को, बॉल पे फोर्स लगाया होगा, उसे नॉर्मल कह देते हैं। मैंने बॉल बॉल पे क्या लगाया, एक नॉर्मल फोर्स, उतना ही फोर्स। और मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म और मेरे में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मैं वहीं पे हूँ, तो क्या प्लेटफॉर्म पीछे घूमेगा? घूमेगा। समझ में आया क्या गया? मैंने बॉल को थ्रो किया तो मैंने बॉल पे फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स मुझ पे कहाँ लगने वाला है, मैं यहाँ खड़ा था, फोर्स मुझ पे कहाँ लगा, पीछे। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कहीं पे है, फोर्स कहाँ लगा है, पीछे। तो क्या इस फोर्स के कारण कोई टॉर्क क्रिएट हो सकता है? होगा नहीं होगा यार, इसके कारण ये प्लेटफॉर्म भी तो रहेगा। गायब हो गए। तो क्या प्लेटफॉर्म के लिए ओमेगा पूछा जा सकता था? तो अभी से बात करी ट्रॉली प्रॉब्लम, सेम टाइप का क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म का ओमेगा क्या होगा। थ्रो करने के अलावा एक उल्टा कैच कर रहे हैं, बॉल एक टेंजेंशियली आया, मैंने कैच करा, कैच कर रहे तो मुझ पे फोर्स कहाँ लगा होगा, इधर नॉर्मल, और बॉल पे कहाँ लग रहा होगा, या जब कांटेक्ट में आता है नॉर्मल तो दोनों पे लगता है ना, बॉल पे जो नॉर्मल लगेगा वो कहाँ लगेगा, मुझ पे जो नॉर्मल लगेगा वो, तो फिर भी तो प्लेटफॉर्म घूमेगा। बॉल थ्रो करोगे तब भी प्लेटफॉर्म घूमेगा, बॉल कैच करोगे तब भी प्लेटफॉर्म। वैसा क्वेश्चन करते हैं। वैरायटी समझ में क्या है कि गायब हो गए, गायब हो गए, गए गए। क्या यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाया जा सकता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाया जा सकता है क्या? क्या नेटवर्क जीरो है?
नेट टॉर्क। नेट टॉर्क तो सिस्टम का देखना होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है? नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, सिस्टम की बात करनी है मैं पूरी। तो सिस्टम मतलब क्या? बॉल इन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लस पर्सन जो कैच कर रहा है या थ्रो कर रहा है, सब गया। अरे गया। तो चलो एक क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन से ही समझते हैं। चल ये खड़ा है अपना भाई, कौन? छोटू। मास ले ले m2, प्लेटफॉर्म का मास मैंने ले लिया m1, रेडियस कितनी r। ये लोग इनिशियली कैसे थे? रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पे। एक बॉल टेंजेंशियली आया छोटू एम मास का v स्पीड से, कैसे आया? टेंजेंशियली। तो इसने कैच करा, कैच करने के बाद ओमेगा पूछा गया है, जस्ट आफ्टर कैच। ओमेगा जस्ट आफ्टर कैच। पहले ये समझ में आ रहा है कि प्लेटफॉर्म घूमेगा? थोड़ा और समझते हैं इसको। चल इसका टॉप क्यों बनाते हैं, यहां से देख, ऊपर से। तो ये क्या दिखा? प्लेटफॉर्म। छोटू कहाँ खड़ा है? ये रहा। छोटू थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, ये छोटू। और इनिशियली बॉल टेंजेंशियली आ रहा है इस तरफ, एम मास का v स्पीड से। सही है, एम मास का v स्पीड से। जैसे ये छोटू कैच करेगा, छोटू पे नॉर्मल कहाँ लगेगा? छोटू पे नॉर्मल और बॉल पे नॉर्मल। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पॉइंट। आर वेक्टर वैसे बनाओगे, आर क्रॉस एन, आर क्रॉस एन, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क। ठीक है, हो गया। टॉर्क नेट जीरो। तो क्या एल कंजर्व करवा दूं मैं? नेट टॉर्क जीरो, तो एल कंजर्व करवा लूं क्या? ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल कहानी क्या होने वाली है? ये घूम नहीं रहा अभी, ओमेगा की वैल्यू जीरो है। फाइनली ये छोटू, ये बॉल भी उसने कैच कर लिया है, और ये पूरा घूम रहा है इधर ओमेगा से, ओमेगा डैश से। मान लो ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल ली, गायब हो गए। क्लियर है इतना? एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या लगा लो? एल फाइनल। एल तीन लोगों का लिखना पड़ेगा अब। कौन तीन लोग? एल डिस्क प्लस एल छोटू प्लस एल और, तब इनिशियली एल डिस्क प्लस एल छोटू प्लस एल और फाइनली। एल कैलकुलेट करना तो हमने सीख लिया है, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, आगे का काम आप करोगे। ठीक है, मजाक है।
नहीं हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। हो गया। चलो आ जाओ। इसके लिए एल क्या होता है, आई ओमेगा, बट इनिशियली तो डिस्क के लिए एल, छोटू भी तो डिस्क का पार्ट ही है, छोटू के लिए भी, के लिए यहाँ भी तो मोमेंटम पी एम बी इसी डायरेक्शन में, ये अपना पी वेक्टर बनेगा इनटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आर होगी, तो एल लिख सकते हो ना, आर परपेंडिकुलर इनटू पी, ये जीरो, छोटू के लिए भी जीरो, इसके लिए क्या हो गया एम वी आर। आया समझ में? अरे आया कि गया? चलो फाइनली डिस्क छोटू एल एंड बॉल, डिस्क छोटू एंड बॉल, क्या आप तीनों एक ही सिस्टम बन गए और एक साथ घूम रहे हैं, तो ओमेगा दो तीनों के लिए सेम क्या अलग? तो मैं क्या ओमेगा को बाहर ले लूं, ओमेगा डैश, एल क्या होता है आई ओमेगा, ओमेगा तो सब में से हमने बाहर ले लिया, आई लिखना बचा है, इसका आई, इसका आई, इसका मास क्या लिया था m1, m1 आर स्क्वायर बाई टू, छोटू का मास आ गया। क्वेश्चन चेंज, छोटू ने बॉल को टेंजेंशियली फेंका, ओमेगा जस्ट आफ्टर प्रो, प्रो करने के जस्ट बाद ओमेगा की वैल्यू बताओ। टेंजेंशियली बॉल को फेंका गया v स्पीड से, ball of mass m is thrown with speed v tangentially, थ्रो कर रहे हैं टेंजेंशियली v स्पीड से m मास का बॉल, थ्रो करने के बाद ओमेगा की वैल्यू बोलो, ये आ नहीं रहा, अब ये जाएगा, इनिशियली बॉल यहाँ था के पास, अब ये जा रहा है v स्पीड से, बड़ा बना दिया। क्या अभी भी ये पीछे ही घूमेगा? डायरेक्शन देख लो यार, रोटेशन की सही है, डायरेक्शन देख लो रोटेशन की सही है क्या? तो इधर करोगे तो आप फिर घूमोगे, ये सही है ना? ठीक है भाई। यही वापस लिखोगे और क्या, कैच करो या थ्रो करो एक ही तो कहानी है, कैसे ईमान सर? नहीं करो।
आज का काम शीट 2 कंपलसरी रिवीजन आज के टॉपिक्स का कंपलसरी। और जो मैंने कहा था लास्ट टाइम कि रिवाइज करके आना, फिर भी अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है समझने में, एल लिखने में, ये करने में, वो करने में, तो एक बार और इम्पल्स टॉपिक हुआ करता था, उसको रिवाइज करके आना है। रिवीजन प्लस सब्जेक्टिव का भी बेटा थोड़ा काम करना है, याद है ना? मैंने आज कुछ सेंड किया है सैम्पल क्वेश्चंस, चेक चेक कर लेना। तो कहते हो ना आप लोग, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, भेजती है, एक बार चेक कर लेना उसे। चलो इसमें बोलो। इसके लिए इसके लिए इसके लिए इनिशियली छोटू के लिए भी जीरो, बॉल के लिए भी तो जीरो। अरे पहले तो सब लोग एक साथ थे, कोई घूम नहीं रहा था, सबके लिए ओमेगा जीरो, तो सबके लिए एल भी, ये तो पूरा जीरो हो गया। डिस्क के लिए अब कौन कौन साथ रहेगा? डिस्क एंड छोटू। तो डिस्क एंड छोटू का ओमेगा सेम हो सकता है, तो इन दोनों के लिए मैं ओमेगा डैश ले रहा हूं। इसके लिए बोलो आई ओमेगा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू पहले ऐसा लिख दू क्या, एल डिस्क प्लस एल छोटू? नहीं, आई डिस्क प्लस आई छोटू, ओमेगा सेम मान लिया, ओमेगा डैश प्लस। अब सही है। डिस्क के लिए आई, डिस्क के लिए आई एम आर स्क्वायर बाय 2, M1 था इसका मास। छोटू के लिए आई M2 R² ओमेगा डैश। कॉल के लिए 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 -MVR। ये माइनस कहां से आ गया? माइनस कहां से आ गया? डायरेक्शन। बॉल का एल किस डायरेक्शन में, देखो तो। इसके लिए आर इधर, टी इधर, आर प्लस पी अंदर, और इन दोनों के लिए एल होता है आई ओमेगा, ओमेगा इधर है, तो जिधर ओमेगा उधर आई, सॉरी उधर एल। एल क्या होता है बेटा? आई ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन में एल। तो इन दोनों के लिए एल बाहर था, बॉल के लिए एल, इसलिए क्या लिखा गया? माइनस। ओमेगा डैश, तो नीचे ले आओ आंसर है। हो गया? हो गया क्या? रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, मास 60 kg, रेडियस 2 मीटर। छोटू, छोटू का मास 40 kg।
बॉल का मास 1 kg, बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। दो क्वेश्चन करने हैं आपको, जो अभी दो करे हमने वही दो। पहला क्या करना है, थ्रो करना है। दूसरा क्या करना है, कैच करना है। क्या पूछा गया आपको, ओमेगा। समझ गए क्वेश्चन क्या है। डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं करना है, ये याद नहीं रहने वाले। गधों जैसा काम मत करो। डायरेक्ट करने होते तो मैं खुद नहीं देता।